सबको राम राम। रामायण के घटना पात्र का विश्लेषण, मानव जीवन से संबंध तथा शिक्षा पर आधारित यूट्यूब चैनल रामायण के मोती में मैं हरिहर मंडल आप सबको स्वागत करता हूँ। नारद जी ने कहा, यदि पार्वती का विवाह शंकर जी से हो जाए तो वो सब दोष गुण में परिवर्तित हो जाएगा। कैसे यह संभव है? अब उपरोक्त अवगुण पर विचार करते हैं। अगुण अमान मातु पितहीना उदासीन सब संशय छीना। इतना ही नहीं, जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश अस्वामी यही कह मिली है परी हस्त असिरे। अगुण मतलब शंकर जी तीन गुण से परे अर्थात त्रिगुणातीत है। अमान यानी ये मान अपमान से ऊपर है। ये स्वयं अनादि है, अतः इनके कोई माता पिता नहीं, मोह इनको छूता नहीं। ये सबसे बड़े जोगी सकल कामनाहीन है। इनका वेश नग्न तथा भयानक है। नारद जी ने कहा, शंभु सहज समरथ भगवाना यही विवाह सब विधि कल्याणा। नारद जी के वचन सुनकर उमा प्रसन्न हो गई। नारद जी ने आगे कहा, जौ तप करे कुमारी तुम्हारी भावयु मेटी सकही त्रिपुरारी। नारद जी ने स्पष्ट किया कि शंभु सर्वसमर्थ है, इसलिए ये विवाह कल्याणकारी होगा। यदि पार्वती तप करे तो आशुतोष शंकर जी भाभी को भी बदल सकते हैं। क्या शंकर जी भाभी को बदल सकते हैं? मैं एक कहानी सुनाता हूँ। काशी नगर में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। वे दोनों शिव जी के बड़े भक्त थे। उनके जीवन में सब कुछ था, पर संतानहीन होने से दुखी रहते थे। एक दिन ब्राह्मण दंपति निराहार रहकर शिव जी का गहरा ध्यान किया। आशुतोष भगवान शंकर जी प्रकट होकर वरदान मांगने को कहा। दंपति ने कहा कि हमें संतान प्राप्ति का वर दीजिए। शंकर जी ने कहा, देखो विप्रवर, आपके भाग्य में संतान सुख नहीं है। दंपति ने जिद किया कि आप चाहे तो क्या असंभव है। शंकर जी ने कहा कि ठीक है, आपको मैं दो विकल्प देता हूँ, एक चुनिए। पहला, आपको सुपुत्र होगा पर आयु केवल 5 वर्ष की होगी। दूसरा, कुपुत्र होगा जो दीर्घायु होगा। बहुत सोचने के बाद दंपति ने प्रथम विकल्प चुना। महादेव के आशीर्वाद से दंपति को पुत्र प्राप्त हुआ। उनका नाम मार्कंडेय रखा। मार्कंडेय बहुत सुंदर और गुणी था। पुत्र को देखकर ब्राह्मण दंपति प्रसन्न रहते थे। किंतु जब पुत्र का आयु 4 वर्ष पार किया तो चिंता सताने लगा। ब्राह्मण ने एक उपाय किया। पुत्र को बोला कि तुम रास्ते पर बैठकर आने जाने वाले सब साधु ब्राह्मण का चरण स्पर्श करना। एक दिन उसी रास्ते से सप्तऋषि गुजर रहे थे। मार्कंडेय ने सप्तऋषि का चरण स्पर्श किया। सप्तऋषि ने चिरंजीवी होने का वरदान दे दिया। ब्राह्मण दंपति ने कहा कि ये तो अल्पायु है, अब आपके वरदान का क्या होगा? सप्तऋषि धर्म संकट में पड़ गए। कुछ क्षण बाद बोले कि बालक को हमारे साथ जाने दीजिए, हम देख लेंगे। मार्कंडेय सहित सप्तऋषि ब्रह्मलोक चले गए। बालक ने ब्रह्मा का चरण स्पर्श किया तो ब्रह्मा ने भी चिरंजीवी होने का वर दे दिया। बाद में ध्यान दिया तो देखा कि इस बालक की आयु तो कुछ महीना ही बचे हैं। धर्म संकट में फंसे ब्रह्मा जी बोले कि सब चलते हैं शंकर जी के पास। सब ने शंकर जी को समस्या बताया तो शंकर जी बोले कि बालक को यहीं छोड़कर आप लोग चले जाइए। शंकर जी ने बालक मार्कंडेय को शिवलिंग के समक्ष ओम नमः शिवाय जपने को बोला। मार्कंडेय दैनिक यही करते। जिस दिन मार्कंडेय का आयु समाप्त हुआ, यमराज ने यम फांस बालक के गले में डालकर खींचने लगा। बालक ने शिवलिंग को कस के पकड़कर ओम नमः शिवाय जोर से जपने लगा। तभी महादेव प्रकट हुए, यमराज पर त्रिशूल तान दिया। यमराज डर कर बोला कि हे महादेव, इनका 5 वर्ष का आयु समाप्त हो गया। मैं भी विधि का पालन कर रहा हूँ। शंकर जी बोले कि इनका आयु 5 वर्ष का ही है, किंतु वर मैंने दिया है तो आयु भी होगा मेरे हिसाब से। शंकर जी का 5 वर्ष यानी कि करोड़ों वर्ष। इस तरह शंकर जी